नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातक तृतीयवर्षस्य कक्षायां किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रथमसर्ग पठिष्यामः। प्रथमसर्गेण सर्गरूपेण वयं षष्ठश्लोकाः पठिताः अस्माभिः। षष्ठश्लोकाः पठिताः। अधुना सप्तम अष्टम श्लोकाः पठिष्यामः। सर्वप्रथम यहाँ पर 7वां श्लोक है। सर्वप्रथम यहाँ पर हम प्रसंग देख लेते हैं। अब कथनीय वृत्तांत आरंभ करता हुआ वनेचर कहता है कि दुर्योधन आपके भय के कारण अन्याय से प्राप्त हुए राज्य पर न्यायपूर्वक शासन करने में प्रयत्नशील है। ये वनेचर ने यह वनेचर कह रहा है कि अब कथनीय वृत्तांत कहना प्रारंभ यहाँ पर करते हुए वो क्या कह रहा है। वनेचर कहता है कि दुर्योधन आपके भय के कारण अन्याय से प्राप्त हुए राज्य पर न्यायपूर्वक शासन करने में प्रयत्नशील है। यानी आपसे जो छल पूर्वक जीती हुई संपत्ति है, उसको राज्य लक्ष्मी है, उसे वह न्यायपूर्वक जनता का कल्याण करके जीतना चाहता है। देखिए, सर्वप्रथम श्लोक पढ़ेंगे। विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दुरोदरत् छद्म जितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। वापस से, विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्म जितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। देखिए, अन्वय पढ़ेंगे। सबसे पहले अन्वय समझ लेते हैं। सुयोधनः यानी दुर्योधन, नृपासनस्थः अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः दुरोदरच्छद्मजितां जगतीं नयेन जेतुं समीहते। देखिए, ये कह रहा है नृपासनस्थोपि यानी नृप के समान, राजा के समान, अर्थात सिंहासन आरूढ़ होते हुए भी सुयोधनः यानी वह दुर्योधन, वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले, भवतः आपसे, पराभवम पराजय की, विशंकमानः आशंका करता हुआ, दुरोदरक छद्मजिताम द्यूत के बहाने से, जुए के बहाने से जीती हुई, जिताम ये इसके लिए शब्द है, दुरोदरक छद्मजिताम द्यूत के बहाने से, जुए के बहाने से जीती हुई जगतीम पृथ्वी को, नयेन जेतुम समीहते, नयेन नीति से, जेतुम जीतना चाहता है, समीहते चेष्टा कर रहा है, जीतने की इच्छा कर रहा है। तात्पर्य क्या हुआ पूरा? यदि हिंदी व्याख्या करेंगे सरल रूप में, तो दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ होकर भी वन में निवास करने वाले, राज्य से भ्रष्ट हुए, यानी आप से, यानी युधिष्ठिर से अपने पराजय की आशंका करता हुआ, द्यूत अर्थात जुए के बहाने से जीती हुई पृथ्वी को अब नीति से जीतना चाहता है। देखिए, वापस से अगर देखेंगे तो कहा सुयोधन है यानी युधिष्ठिर, क्या सुयोधन यानी दुर्योधन, सिंहासनस्थोपि सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए भी, वनाधिवासी ने वन में रहने वाले, निवास करने वाले, भवतः आपसे, पराभवम विशंकमानः पराजय की आशंका करता हुआ, है ना। फिर दुरोदरक छद्मजिताम यानी जुए के बहाने से जीती हुई पृथ्वी को, पृथ्वी के लिए जगतीम, पृथ्वी को अब क्या करना चाहता है? अब नयेन जेतुम समीहते, अब नीति से जीतना चाहता है। यहाँ पर कुछ शब्दों की टिप्पणी देखेंगे। विशंकमानः, वी उपसर्ग शंख धातु और शानच प्रत्यय, खाते हुए, आते हुए, जाते हुए यानी जब कार्य की निरंतरता पाई जाती है वहां पर शानच और शत्री प्रत्यय आते हैं। परस्मई पदी धातुओं में शत्री प्रत्यय आता है और आत्मनी पदे धातु में शानच प्रत्यय आता है। तो
विशंकमान, वि उपसर्ग शंक धातु और शानच प्रत्यय, शंका करता हुआ, आशंका करता हुआ। भवतः आपसे, ये तो सीधा है, भवतः षष्ठी विभक्ति, भवान भवत शब्द षष्ठी एकवचन भवतः। फिर उसके पश्चात अगला शब्द है नृपासनस्थ। नृपासनस्थ, पहले तो नृप, नृप क्या है, नृन पाति इति नृपः, उपपद तत्पुरुष समास है, और आस्यते अस्मिन इति आसनः, तो आस प्लस ल्युट अधिकरणे आसनम, आस धातु और ल्युट प्रत्यय आसनः। फिर नृपस्य आसनम नृपासनम, तस्य षष्ठी विभक्ति और नृपासन। फिर तिष्ठति इति नृपासनस्थो, उपपद तत्पुरुष समास है। अगला शब्द यहाँ पर है, अगला शब्द आता है वनाधिवासिनः, वनम अधिवसति इति वनाधिवासी, वनाधिवासिनः, ये है वनम अधिवसति इति वनाधिवासी, वन प्लस अधि प्लस वस धातु और ऋणी प्रत्यय। अधिवासिनः इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अधि उपसर्ग है, वस धातु है, ऋणी प्रत्यय है। ठीक है, आगे आता है दुरोदरत छद्म जिताम, दुष्ट, ये तो सीधा सा है, दुष्टम दुर्धरम अस्ति इति दुरोदरम। फिर सुयोधनः, सुयोधन यानी दुर्योधन के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। और आखिर में यहाँ पर अलंकार बता देता हूँ, छंद तो वही रहेगा वंशस्थ, अलंकार यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार घटित हो रहा है। काव्यलिंग अलंकार का लक्षण है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पते, ये उपमा परिकल्पक, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक, ये अर्थांतर न्यास अलंकार का लक्षण है। यहाँ पर एक श्लोक हो गया है। अब हम अगला श्लोक करते हैं, श्लोक संख्या 8। सर्वप्रथम प्रसंग, वह दुष्ट आपसे अपने निजी गुणों द्वारा भी आगे बढ़ जाना चाहता है। वह दुष्ट दुर्योधन आपसे निजी गुणों द्वारा भी आगे बढ़ जाना की चेष्टा कर रहा है, ऐसा चाहता है। तथापि, श्लोक पढ़ते हैं, तथापि जिह्यः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। वापस से एक बार श्लोक देखेंगे, तथापि जिह्यः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। अंतिम पंक्ति जो सुक्ति के रूप में प्रसिद्ध है, और यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों के अंतर्गत है, अतः इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे और महत्वपूर्ण श्लोकों में इसकी गणना करेंगे, आ सकता है परीक्षा में। सबसे पहले हम अन्वय करेंगे, तथापि जिह्यः स भवज्जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति भूतिम समुन्नयन महात्मभिः समम विरोधः अपि अनार्य संगमात वरम अस्ति। देखिए, तथापि फिर भी, जिह्यः कुटिल वह दुर्योधन, सह वह, भवज्जिगीषया भवत प्लस जिगीषया भवज्जिगीषया आपको जीतने की अभिलाषा से, गुण संपदा दया दाक्षिण्यादि सद्गुणों की महिमा से, शुभ्रम निष्कलंक निर्मल, यशः कीर्ति को, तनोति विस्तारित कर रहा है, फैला रहा है, भूतिम ऐश्वर्य को, समुन्नयन वृद्धि करता हुआ, ऐश्वर्य की समुन्नयन अभिवृद्धि करता हुआ, महात्म भी सज्जनों के साथ समम, सज्जनों के साथ, विरोधो अपि विरोध भी, अनार्य संगमात दुर्जन के संसर्ग से, दुर्जन के संसर्ग की अपेक्षा विरोधो अपि विरोध भी वरम श्रेष्ठ होता है। दुष्टों की अपेक्षा सज्जनों से वैर करना चाहिए। यदि वैर करना भी है तो सज्जनों से करो, दुष्टों से वैर मत करो। तो इस श्लोक का अगर पूरा अर्थ करेंगे तो क्या होगा, हिंदी व्याख्या, फिर भी वह शंकित होता हुआ
दुष्ट दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से, भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से अपने दया दाक्षिण्यादि गुणों की संपत्ति के द्वारा अपना विमल यश फैला रहा है। ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करने वाला महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुर्जन के संसर्ग से अच्छा होता है। तात्पर्य क्या है? दुष्टों के साथ हमें कभी भी वैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैर करना है, यदि किसी से विरोध भाव रखना है तो सज्जनों से किया जाना चाहिए। वरम विरोधोपि समम महात्म भी, ये एक सूक्ति के रूप में पंक्ति प्रसिद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार घटित हो रहा है। अर्थांतर न्यास अलंकार, पहले इसका लक्षण बताया जा चुका है, आप पिछले वीडियो में सुनेंगे तो आ जाएगा। सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतर न्यासः साधर्मेण इतरेण वा। अब टिप्पणी देख लेते हैं कुछ श्लोकों की। जिह्यः जहाति इति सरल, जहाति सरल मार्गम इति अथवा हीयते सरल मार्गात इति जिह्यः। शुभ्रम शोभते इति शुभ्रम। गुण संपदा गुणानाम संपत्, और गुणानाम संपत् गुण संपत् तया गुण संपदा, तृतीया विभक्ति एकवचन। समुन्नयन सम उपसर्ग उत उपसर्ग नी धातु और क्षत्रि प्रत्यय। समुन्नयन सम उपसर्ग उत उपसर्ग नी धातु और क्षत्रि प्रत्यय। समुन्नयन वृद्धि करता हुआ, उन्नति करता हुआ। तो समुन्नति इति समुन्नयन, समुन्नति इति समुन्नयन। ठीक है, आगे एक यहाँ पर है सम उत प्लस नी प्लस क्षत्रि हुआ। शानच और क्षत्रि प्रत्यय अभी बताया था, करता हुआ पढ़ता हुआ, तो परस्मै पदी धातु है, इसलिए नयति नयतः नयंती, इसलिए यहाँ क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अनार्य संगमात न आर्य इति अनार्य। संगमात, संगमात यानी संसर्गात, तो इसका यहाँ पर ये होगा आर्य, आर्य का जमा होगा आर्य में अर्यते इति आर्य है। इसमें अर्य धातु में ण्यत प्रत्यय करके न आर्य इति अनार्य, नए तत्पुरुष समाम तेषाम संगम, अनार्य संगम षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर विरोध जो शब्द है विरोध, विरुध्यते इति विरोधः। महात्म भी महान आत्मा येषाम तैहि बहुव्रीहि महात्म भी। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। अलंकार मैंने बता ही दिया है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।